Hello everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to discuss everything about the online test series that the Conferenza has started. कॉन्फ्रेंजा एमसीक्यूज ऐप पे सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों लेवल पे सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अब पॉसिबल है। घर बैठ के आप सारे के सारे पेपर सॉल्व कर सकते हैं और सारे के सारे पेपर आपके चेक भी किए जाएंगे और साथ साथ में आपको कमेंट्स भी दिए जाएंगे कि कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोसेस। कई बार ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया और उसके बाद में बंद करना पड़ा और उसके बाद में कहीं कुछ एमसीक्यू ऐप के थ्रू हमको एक रास्ता मिला कि चलो ठीक है, यहाँ से पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं। सो एक प्रोसीजर सेटअप की, बैकएंड सेटअप किया और टीम सेट की और अब जाके सारे पेपर्स ऑनलाइन लेना पॉसिबल है। तो आप घर बैठ के पेपर्स को परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के बाद में आप पेपर्स को अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के बाद में जैसे ही आप आंसर शीट हमको प्रोवाइड करते हैं तो मेरी टीम यहाँ पे आंसर शीट को चेक करेगी और आपको वापस पीडीएफ प्रोवाइड करेगी। सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द एंटायर प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कहाँ जाना है, कैसे खरीदना है, कैसे पेपर सॉल्व करना है, कैसे पेपर चेक होंगे और वापस आप तक कैसे मिलेंगे। और बाद में आपको कुछ बातें अगर बतानी भी है या कुछ पूछना भी है इससे रिगार्डिंग तो उसके लिए कहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। एवरीथिंग एट वन प्लेस। लेट्स स्टार्ट विथ इट। सबसे पहले जो आपको टेस्ट सीरीज जहाँ से परचेज करना है वो है सर कॉन्फ्रेंजा का एमसीक्यूज ऐप। सो द गुड न्यूज़ इज़ जिन जिन के पास में एंड्रॉयड है उनके लिए ये पॉसिबल है, बट जिन जिन के पास में अभी आईफोन है या iOS यूज़र्स है जो लोग, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं। तो जितने iOS के यूज़र्स हैं वो अलग हट जाते हैं, बट स्टिल उनके लिए मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। घर में किसी न किसी के पास तो एंड्रॉयड होगा ही, उनके थ्रू आप परचेज़ करें, उनके फ़ोन में इंस्टॉल करें, उनके फ़ोन के थ्रू जो एमसीक्यू ऐप है उसको ऑपरेट करें और वहाँ से आप पेपर्स दे सकते हैं। सिर्फ पेपर्स देने तक तो आपको वहाँ पे रहना है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ सर कैसे एमसीक्यूज़ ऐप को डाउनलोड करने के बाद में कहाँ पे वो पेपर्स आपको दिखेंगे और कैसे परचेस करना है। एवरी डिटेल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन दिस ऐप। सो आपको जो भी दिक्कतें हैं, डाउट्स है, सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मैं अब जाता हूँ कॉन्फ्रेंजा के एमसीक्यूज़ ऐप में। सो अगर आप ध्यान दोगे तो ऊपर से सेकंड रो में थर्ड वाला है कॉन्फ्रेंजा का एमसीक्यू ऐप, ठीक है, नेटफ्लिक्स के बाजू में। मैं ये ओपन करता हूँ, आपको ऐसी कुछ स्क्रीन दिखेगी। उसके बाद में पहला जो टैब है वो होम का है, उसको इग्नोर करें। टेस्ट वाला टैब है जो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसमें हज़ारों एमसीक्यूज़ है। कॉन्फ्रेंजा के एमसीक्यू ऐप पे तकरीबन 45,000 क्वेश्चंस अभी तक अपलोड हो चुके हैं, इंटर, फाउंडेशन और फाइनल मिला के। स्टैटिस्टिक्स छोड़ो, लीडर बोर्ड छोड़ो और एक टेस्ट सीरीज़ वाला टैब आता है। अब अगर आप सीए इंटर में हैं तो सीए इंटर के आपको सब्जेक्ट्स दिखेंगे, सीए फाइनल में है तो सीए फाइनल के आपको सब्जेक्ट्स दिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सीए फाइनल का मेरी प्रोफाइल में सीए फाइनल सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं सीए फाइनल के सब्जेक्ट्स आपको सामने में दिखेंगे। अब आपका ओल्ड सिलेबस है या न्यू सिलेबस है, इस पर डिपेंड करता है। अगर न्यू है तो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू तो आ ही रहा है, ओल्ड है तो ओल्ड वाला टैब साइड में है। जैसे ही आप ओल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको ओल्ड सिलेबस के पेपर्स नज़र आएंगे, ठीक है। सो न्यू सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एसएफएम, ऑडिट, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, एससीएमपी, डायरेक्ट टैक्स लॉज और इनडायरेक्ट टैक्स लॉज है। जो एक पेपर नहीं है वो है इलेक्टिव वाले, वो अभी तक आया नहीं है। अगर कहीं कोई फैकल्टी या कहीं किसी से टाई अप होता है तो वो पेपर्स भी लेना हम शुरू कर सकते हैं। ओल्ड सिलेबस में भी सारे के सारे वही सब्जेक्ट है जो ओल्ड सिलेबस में है, सिर्फ एक नाम आपको यहाँ पे अलग मिलेगा, वो है एससीएम एंड पी। एक्चुअल में एमसीक्यू ऐप में SCMPE हमने डाला हुआ था तो अब उसको मैं कॉस्टिंग नहीं कर सकता, इसीलिए कॉस्टिंग का ही पेपर इसमें ऐड होगा, प्लस उसमें ओल्ड सिलेबस का ही होगा, बट नाम बाहर से ये है। सो न्यू सिलेबस का ये पेपर है, ठीक है, सॉरी ये सब्जेक्ट्स हैं। जितने आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिखेंगे उतने सब्जेक्ट्स पे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, ये आप मान सकते हो। अब किसी पे भी आप बाय डिफ़ॉल्ट एक बार क्लिक करिए। मैं एसएफएम पे करता हूँ सर, ठीक है। तो एसएफएम पे मैंने किया, या ऑडिट करो, ऑडिट के लिए रवि टावरे सर ने दिया था पेपर तो इस बार उनका नाम आया है। कॉन्फ्रेंजा कंडक्ट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में मिलके, तो यहाँ पे ऐसा डिटेल्स करके आएगा। किसी भी डिटेल्स पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे आपको डिटेल पता चलेगी कि इस टेस्ट को खरीदने के बाद में आपको कितने पेपर होंगे, कौन से मार्क्स पे है, सिलेबस कितना है एंड ऑल। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैंने डिटेल्स पे क्लिक किया, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ के।
अगर आप कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ की डिटेल्स पे क्लिक करते हो तो सर यहाँ पे फर्स्ट है कंटेंट्स, फर्स्ट टेस्ट 100% सिलेबस, सेकंड टेस्ट 100% सिलेबस, 100 मार्क्स। यानी कि इस टेस्ट को अगर आप खरीदते हैं, मैं पीछे जाता हूँ आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो 300 रुपये की ये टेस्ट है। 300 रुपये में आपको कितने पेपर्स देने मिल रहे हैं सर? 2 पेपर, फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट। सो एक तरह से 150 रुपीज़ का हर पेपर। 150 रुपीज़ में सर आपका पेपर चेक भी होगा और आपको सजेस्टेड आंसर्स भी मिलेंगे। सो फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट आ गया। उसके बाद में डेट्स आप देखेंगे। फर्स्ट टेस्ट की डेट दी है 13 मार्च टिल 30 मार्च एंड सेकंड टेस्ट की डेट दी है 10 अप्रैल से 20 अप्रैल। अब ये क्या है, ये थोड़ा समझाना आपके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट टेस्ट जो होगा वो 13 मार्च से, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ का, यानी 13 मार्च को हम क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देंगे। अब 13 मार्च से लेके तो 30 मार्च तक आप कभी भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 30 मार्च नहीं है, 10 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। सो 13 से शुरू होगा और 21 मार्च तक या 25 मार्च तक, मैं आगे आपको बताऊंगा। सो ये पेपर लाइव रहेगा। यानी फर्स्ट पेपर जो है लाइव इसका कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज का, आपके ऊपर है आप कब देना चाहते हो। हमने 13 तारीख को डाल दिया, यानी 13 के बाद आप 14 को सॉल्व कीजिए, 15 को सॉल्व कीजिए, 16 को सॉल्व कीजिए और अपलोड करिए। सो फर्स्ट टेस्ट 13 मार्च को लाइव होगा, सेकंड टेस्ट 10 अप्रैल को लाइव होगा। ठीक है, यानी इसके पहले आप नहीं दे सकते लेकिन इसके बाद दे सकते हो। तो यहाँ जो 2 डेट्स दिख रही है इसके बीच में आपको ये अपीयर करना है पेपर। उसके बाद ड्यूरेशन दिया है 3 घंटे का ये पेपर होगा। मोड दिया है पीडीएफ, यानी आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। लैंग्वेज किस लैंग्वेज में पेपर होगा सर? इंग्लिश में। कौन सी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है ये भी दिया जाएगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो टेक्निक टेस्ट सीरीज @conferenza.in @conferenza.in पे आप मेल कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप्स में ध्यान दो आपको क्या लिखा हुआ है। यू विल गेट अ लिंक टू डाउनलोड द पेपर ऑन द लॉन्च डेट। अब ये स्टेप्स ना मैं खुद ही समझा रहा हूँ तो मैं स्टेप्स पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आप ज़रूर पढ़िएगा। और उसके नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसमें मैंने 20 इंपॉर्टेंट FAQs है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सारे सवालों के जवाब यहाँ पे आपके क्लियर हो जाते हैं जब आप ये FAQs पढ़ लेते हैं। सो वंस यू विल डू दैट यू विल गेट टू नो अबाउट इट। मैं पीछे जाता हूँ और यहाँ पे हम खरीदते हैं सर CA मयंक कोठारी का न्यू सिलेबस का पेपर। ठीक है, तो जैसे ही आपको दिखेगा आखिरी में प्लस का साइन है। अब प्लस का साइन पे क्लिक करूँगा मैं तो मेरे कार्ट में वो पेपर ऐड हो जाता है। जितने पेपर आपको सिलेक्ट करने हैं आप सिलेक्ट कर लो, आपके कार्ट में वो पेपर ऐड हो जाएंगे। तो मैं मान लो SCMP, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज और SFM खरीदता हूँ। तो जैसे ही मैं कार्ट पे क्लिक करता हूँ मेरे को रिव्यू करने के लिए पूछेगा कार्ट। SFM मैंने खरीदा, SCMP खरीदा, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज खरीदा। तो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज फिलहाल डिलीट करते हैं, SCMP भी डिलीट करते हैं और मैं फाइनली SFM के साथ में जाऊँगा। सो 250 रुपये का SFM का पेपर था, 250 का जो 300 होने वाला है। ये बहुत पुरानी टेस्ट सीरीज़ की प्राइस थी इसलिए वही रखी गई है। 300 होगा 2 पेपर्स। नीचे आप देखेंगे तो GST आपको अलग से पे करना पड़ेगा और इसके लिए आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इट्स काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है, टैक्स तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है और ये पूरा का पूरा पैसा ना आपके जेब में रहेगा ना मेरे जेब में रहेगा। ये 45 रुपीज़ गवर्नमेंट के पास में जाना ही है। सो अल्टीमेटली आपको 295 रुपीज़ पड़ रहे हैं 2 पेपर के। पे नाउ पे क्लिक करेंगे सर। अब आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, थर्ड पार्टी वॉलेट या EMI किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं सर पेमेंट करता हूँ क्रेडिट कार्ड से। सो मेरा जो क्रेडिट कार्ड सेव है मैं उसी से पेमेंट करूँगा। प्रोसीड, सॉरी डेबिट कार्ड जो सेव था। ठीक है, ध्यान दो। अच्छा OTP आएगा ना मुझे, तो OTP आया 762927 और ये हमने किया सबमिट। यानी आप MCQ ऐप से ही सारा परचेज कर सकते हैं, सारी प्रोसीजर एक ही ऐप के अंदर में। ठीक है,
सो ट्रांजैक्शन आईडी, वी आर प्रोसेसिंग योर ट्रांजैक्शन। कहीं पे भी पेमेंट प्रोसीजर में बैक बटन या रिफ्रेश बटन नहीं दबाना है, कभी भी आप कोई भी शॉपिंग करें तो, ना कि सिर्फ यहाँ पे। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल आ गया, कंटिन्यू शॉपिंग लिखा है, आप कंटिन्यू शॉपिंग लिखो। यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आ गया, आपको ट्रांजैक्शन का आईडी जनरेट हो गया, पेमेंट आईडी जनरेट हो गया, अमाउंट हो गया। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रखें, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आपको आगे काम आएगा। कभी भी हम मतलब मेरी टीम के साथ में आपको डिस्कस करना रहा कि मैंने तो ख़रीदा था, किसी केस में दिख रहा, किसी केस में नहीं दिख रहा, ऐसे केस में जैसे ही मैंने ख़रीद लिया, वापस मैं वहीं पे जाता हूँ जहाँ से मैंने ख़रीदा था। तो अब आपको दिखेगा कि वो जो बाय वाला साइन था या जिस पे 300 रुपये लिखे थे, अब वो ग्रीन साइन में कन्वर्ट हो गया। यानी रेड जो था अब वो ग्रीन साइन में कन्वर्ट हो गया। अब ग्रीन में पेड लिखा आ गया, यानी कि आप ये टेस्ट खरीद चुके हो। जैसे ही आप ये टेस्ट खरीद चुके हो तो पेड के बाजू में एक ऐसा एरो दिखा है कि आप अब इसके अंदर जा सकते हो। जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे तो आपको 4 स्टेप्स नजर आएगी: क्वेश्चन पेपर, स्कैन्ड आंसर शीट, सजेस्टेड आंसर और चेक्ड आंसर शीट। अच्छी बात क्या है, जब तक क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं हुआ है तो क्वेश्चन पेपर वाला भी रेड में दिखेगा। जो जो स्टेप्स कंप्लीट होती जाएगी वो स्टेप्स ग्रीन होती जाएगी। सो क्वेश्चन पेपर 10 मार्च को ही अपलोड हो चुका था और मैं आज 11 मार्च को नहीं, 12 मार्च को पेपर खरीद रहा हूँ। सो ऑलरेडी अपलोड हो चुका था, इसलिए वो ग्रीन आ रहा है और साइन बाजू में आ रहा है डाउनलोड का। अब मेरे को अगर जब भी मेरे को पेपर सॉल्व करना है तब मैं डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करूँगा और मेरे पास में PDF आ जाएगा। ऊपर में अगर आप देखोगे तो पेपर 1 और 2 है। जैसे ही स्वाइप करते हो आप लेफ्ट में, तो आपको सेकंड पेपर की भी डिटेल्स पता चलेगी कि सेकंड पेपर अपलोड होगा 20 मार्च 2019 को। तो चलो ठीक है, सेकंड पेपर तो छोड़ दो, अभी हम पहले पेपर पे आते हैं। क्वेश्चन पेपर दिखा, क्वेश्चन पेपर मैं ऐसे डाउनलोड करूँगा, क्वेश्चन पेपर वो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो PDF ओपन होगा। ये PDF आपके पास में ओपन हो गया। आप इससे सेफर साइड के लिए डाउनलोड वाला ऑप्शन क्लिक करके सेव करके रखो अपने इसमें। अब आप कभी भी पेपर दे दो, या तो बैठे बैठे अभी दो या तो फिर कभी भी पेपर दे दो, आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में मिल जाएगा यहाँ पे। अब आप एक एक करके अपनी जो आंसर शीट है उस आंसर शीट में ये पेपर पूरा सॉल्व करेंगे, ये चीज़ ध्यान दो। अब आप अपने पेपर्स लो, बुक लो। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पेज है उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये 3 चीज़ें लिखनी है कैसे भी करके, ठीक है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और मैं आपको बताता हूँ आप सब्जेक्ट कौन सा था जिसका पेपर आप सॉल्व कर रहे हो वो भी लिख लो, बहुत अच्छी बात है। सो एटलीस्ट 3 चीज़ें तो लिखना ही है आपने, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। पहले पेज पर और कुछ मत लिखो, दूसरे पेज से पेपर सॉल्व करना शुरू करो। सबसे ऊपर में सेंटर में पेपर नंबर डाल दो, 1 मतलब पेपर नंबर यानी कि पेज नंबर 1 2 3 4 5 6, ताकि पेपर चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि सीक्वेंसिंग क्या है। गलती से भी अगर आपने PDF बराबर नहीं बनाया तो सामने वाला ये चीज़ समझ जाएगा। तो ये पेपर मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब ये पेपर सॉल्व कर लिया मैंने मेरे आंसर शीट पे, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने अपने आंसर शीट तैयार कर लिया, आपकी तो हार्ड कॉपी है, अब आप एक ऐप ओपन करेंगे जिसको कहा जाता है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर या फिर और भी ऐसे ऑल्टरनेटिव्स है अवेलेबल जिनसे फ़ोटोज़ खींच के PDF बनाया जाता है। तो अब मैं सर कैम स्कैनर का ऐप ओपन करूँगा, ध्यान देंगे। मैंने कैम स्कैनर का ऐप ओपन किया। अब मैं कुछ एक सेकंड, हाँ, अब मैं मेरे पास आंसर शीट तो नहीं है क्योंकि मैंने लिखी नहीं, तो मैं कुछ रफ पेजेस का PDF बनाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, बराबर आपको PDF बनाना है। या आपने PDF बनाया, सेव करो, सेव किया, फिर दूसरा पेज लेना है, दूसरा पेज लो। बहुत आसान होता है ये सब चीज़ें करना। प्रॉपर आप अगर PDF बना के भेजोगे ना तो उतना ही अच्छे से पेपर चेक होगा। अगर आप PDF बनाने के बाद में खुद चेक नहीं करते हो, PDF बनाने के बाद में आप खुद चेक करो कि क्या आप PDF में जो लिखा है वो पढ़ पा रहे हो। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से फ़ोटो लो। अब ऐसे करते करते आप सारे 32-33 पेजेस का PDF बनाएंगे, ठीक है। अब आपने PDF बना लिया, चलो मैंने 4 फोटोज़ लिए, यहाँ पे इमेजेस लिए आपने सिर्फ। अब आपको करना क्या है, कैम स्कैनर में सबसे ऊपर में आप अगर आप देखोगे शेयर बटन के पास में PDF का साइन आता है, आप सिंपली उस पर क्लिक करो, PDF जनरेट हो जाएगा। अपग्रेड टू प्रीमियम, ये सब क्लोज किया, ठीक है। सो PDF जनरेट हुआ तो ये आ गया ड्राइव PDF व्यूअर, ये मैंने क्लिक किया। अब ये मेरा PDF जनरेट हो गया। अगर आप देखोगे तो 4 पेजेस का PDF है।
सारा का सारा सीक्वेंस वाइज आपको फ़ोटोज़ खींचनी है ताकि सीक्वेंस वाइज पीडीएफ जनरेट हो। अब इसे करना क्या है सर, बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे टॉप में अगर आप देखेंगे तो सर्च वाले आइकॉन के बाजू में गूगल ड्राइव वाला आइकॉन है। गूगल ड्राइव वाले पे आप क्लिक करो। जैसे ही आपने क्लिक किया, माई ड्राइव में जाके आप कहीं पे भी उसको सेव कर दो। सो ये आपने सेव कर दिया, ठीक है। योर वन फाइल इज़ बिंग अपलोडेड टू माई ड्राइव, अपलोड हो जाएगी फाइल। अब आपको जाना है गूगल ड्राइव में, ध्यान देना कहाँ जाना है सर, गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में आप जाएंगे और वही वाली फाइल जो है आपकी निकालेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब आपको यहाँ पे करनी है वो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको। जो भी पीडीएफ आपका अपलोड हुआ होगा यहाँ पे, एक बार देखने दो वो शायद अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, रिफ्रेश हो रहा है। या फिर मैं वापस से एक बार अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे नहीं है ना मेरे पास, ठीक है मैं एक बार फिर से अपलोड करता हूँ इसको। माई ड्राइव न्यू डॉक सेव। ड्राइव में जाएंगे सर, ये देखो ये वेटिंग टू अपलोड आ गया। नीचे में ये वाला पीडीएफ जो न्यू डॉक वाला है वो अपलोड हो रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टॉप में वो न्यू डॉक वाला आ चुका है। इसको मैं क्या करूँगा सर, इस पर प्रेस करके रखो तो ये एक ऐसा ओपन होएगा और यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपको टिक करना है लिंक शेयरिंग। आप लिंक शेयरिंग ऑन कर दो और 2 सेकंड 5 सेकंड तक रुको जब तक नीचे में एक मैसेज नहीं आता। देखो नीचे में मैसेज आया, लिंक शेयरिंग टर्न ऑन एंड लिंक कॉपीड। लिंक कॉपी हो चुकी है। अब करना क्या है, अब सिर्फ वापस ऐप में जाना है। सो ये प्रोसीजर क्या थी सर, आपने सबसे पहले पेपर डाउनलोड किया, पेपर सॉल्व किया, पेपर स्कैन किया, पीडीएफ बना के अपलोड किया। उसके बाद में लिंक शेयरिंग ऑन की। लिंक शेयरिंग ऑन करने के बाद में वहीं पे जाओ। जैसे ही आप स्कैन आंसर शीट पे पहुंचते हो, अब आप ये सेकंड स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। पीछे से वापस ऐप के अंदर गए। अब सेकंड स्कैन आंसर शीट के बाजू में एक पेंसिल वाला आइकॉन मिलेगा जिसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो लिंक सेव करनी है। वो जो लिंक थी वो सेव करनी है और सेव का बटन दबाना है। जैसे ही आप सेव का बटन दबाएंगे आप अपनी पीडीएफ अब यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे स्कैन आंसर शीट की। वो ग्रीन हो गया इसलिए आपने अपलोड कर दी, प्रोसेस कंप्लीट हो गई इसलिए ग्रीन हो गया। और तुरंत आपको सजेस्टेड आंसर्स भी अवेलेबल हो गए। यानी कि जब आप अपनी आंसर शीट सबमिट करेंगे तुरंत आपको अपने सजेस्टेड आंसर्स मिल जाएंगे। और ये सजेस्टेड आंसर मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये देखो ये मेरे सजेस्टेड आंसर है। यहाँ पे ये सारे सजेस्टेड आंसर जो हम लोगों ने अपलोड किए हैं वो आप एक्सेस कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है सर। इसके बाद में सिर्फ एक स्टेप बचती है, वो है चेक्ड आंसर शीट की। अब हम आपका पेपर चेक करेंगे। जो मेरी टीम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वो आपका पेपर चेक करेगी, जो भी एक्सपर्ट होगा उस सब्जेक्ट में, या तो फैकल्टी या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पेपर चेक करेंगे, पेपर को वापस वो लोग अपलोड करेंगे बैकएंड में ताकि आप ये लास्ट वाली स्टेज जो है चेक्ड आंसर शीट ये एक्सेस कर पाओ। ये ग्रीन तब हो जाएगी जब हम पेपर्स अपलोड करेंगे और उसके बाजू में भी ऐसा ही डाउनलोड वाला सिंबल आ जाएगा और आपको अपना पेपर डाउनलोड करके मिल जाएगा। मतलब आपको अपना पेपर आप एक्सेस कर पाओगे यहाँ से। तकरीबन मान के चलिए 5 दिन तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे पेपर चेक करने के लिए और ज़्यादा रहे तो 10 दिन तक। सो हर पेपर के टेस्ट के डिटेल्स में आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। अब यहाँ से आप ये पेपर एक्सेस कर सकते हैं। चेक्ड आंसर शीट अपलोड कर दो, कहानी ख़त्म। हमने अपलोड कर दी और आपके पास में ये सारे स्टेप्स ग्रीन हो गए, यानी ये पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। जब सारे स्टेप्स ग्रीन हो जाएंगे यानी कि फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया। अब इंतज़ार करेंगे सर सेकंड पेपर का, और 20 मार्च 2019 को ये पेपर अपलोड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ध्यान देंगे, एक सेकंड। हाँ, अगर आप ध्यान देंगे तो जब जब जो चीज़ें अपलोड होगी उसकी डेट्स यहाँ पे आती जाएगी। जब आपने आंसर शीट अपलोड की ऑटोमेटिकली वो डेट पकड़ लेगा कि 12 मार्च 2019 को आंसर शीट अपलोड की गई थी 11:18 पर। जब हम चेक्ड आंसर शीट अपलोड करेंगे तब भी आपको ऑटोमेटिकली डेट्स पता चलती जाएगी। तो कोई भी यहाँ पे गलत चीज़ें नहीं बता पाएगा, ना ही मेरी तरफ से मेरी टीम बता पाएगी, ना ही आप बता पाओगे। ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करता है और ये डेट यहाँ पे दे देगा। सारा का सारा यहाँ से एक्सेसिबल है।
कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो आपको testseries@conferenza.in पे मेल करना है। अगर आप उस पे मेल करके नंबर मांग लो, मोबाइल नंबर, तो वो आपको मोबाइल नंबर दे देंगे और आप उससे बात भी कर सकते हैं अगर आपको बात करना है कि चलो ये दिक्कतें आई थी। पेपर देने के पहले, पेपर देने के बाद में जो भी आपको दिक्कतें आई है, अगर कहीं से गलती से भी कोई भी टेस्ट में आपको आंसर शीट बिना कमेंट्स के मिली है, आप एक मेल करिए, मैं एक्शन लूँगा। मैंने पूरा सेटअप किया हुआ है, मैं पूरा चेक रख रहा हूँ, बट गलतियाँ सबसे होगी। तो कहीं ना कहीं 100 में से 2 पेपर हो सकता है, बीइंग फ्रैंक विथ यू, 2 पेपर ऐसे हो सकते हैं बिना कमेंट्स के आपको मिल गए। क्योंकि हम लोग भी, आप जो पैसा दे रहे हैं उसमें से कहीं सारा हिस्सा उनको जा रहा है जो पेपर्स चेक कर रहे हैं। तो हमारी भी जवाबदारी बनती है कि जो पैसा उनको मिल रहा है उनसे पूरा काम करा के लिया जाए। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और आप अगर ख़राब रिव्यूज़ दोगे, जैसे कोई भी पेपर में अगर 100 बच्चों में से 60 बच्चों ने या 50 बच्चों ने ख़राब रिव्यूज़ दिए, आधे भी रिव्यूज़ ख़राब आए, तो वी विल टेक एक्शन एंड वी विल रिप्लेस द पर्सन इमीडिएटली। और 50 एक बच्चों ने अगर ख़राब रिव्यूज़ दिए तो मैं 100% बच्चों के पैसे रिफ़ंड करूँगा, ये भी मैं आपको कह के दे रहा हूँ। बिकॉज़ पैसा, अगर मैं आपसे फ्रैंकली बात करूँ तो ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोसीजर इन्वॉल्व है, आईटी वालों को पैसा देना होता है, मैं अपना टाइम डाल रहा हूँ, और टेस्ट सीरीज़ में पेपर सेट करने वाले, पेपर चेक करने वाले सब अपना टाइम डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना घर भी चला रहा है उसके पीछे, तो कोई ना कोई कमाना चाहता है, पैसा इन्वॉल्व है। लेकिन सबसे पहले सर्विस, अगर पैसा लिया जा रहा है तो सर्विस देना बनता है। सो सर्विस आपको देना है, क्वालिटी मिलनी चाहिए, और उसके बाद में देखा जाएगा। सर, पैसा इंपॉर्टेंट है बट सेकेंडरी, फर्स्ट आता है काम, और काम में क्वालिटी होनी चाहिए। मैं ये तो गारंटी कभी नहीं दे सकता कि सर 100 में से 100 बच्चे खुश होंगे। 100 में से 2, 3, 4 बच्चे हमेशा ऐसे होते हैं कि जो कभी खुश नहीं हो सकते किसी भी काम से। एप्पल का आईफोन लेने के बाद में हो, या एप्पल के कोई प्रोडक्ट लेने के बाद में हो, या विंडोज़ का प्रोडक्ट लेने के बाद में हो, कुछ फ़ैन इसके होते हैं, कुछ फ़ैन इसके होते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप द क्वालिटी ऑफ दिस एंटायर टेस्ट सीरीज़। अब सर आगे क्या? यहाँ पे सारे पेपर्स आपके पास में अवेलेबल है, जितना आप परचेस करना चाहे परचेस कर सकते हैं। हमने किसके साथ में टाई अप किया है क्वेश्चन पेपर्स के लिए? सीए फाइनल की स्पेशली बात करूँ तो सीए फाइनल के लिए हमने टाई अप किया है एक वेल नोन इंस्टीट्यूट इन नागपुर सिटी हु हैज़ बीन कंडक्टिंग टेस्ट सीरीज फॉर लास्ट 10 to 18 ईयर्स, आई थिंक दैट मच। मतलब मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, लेकिन उसके आसपास 1-2 साल आप मान के चलिए। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करने का, उनके साथ में टाई अप किया है। सो आप बेझिझक रहिए क्वालिटी के लिए, और जो भी आप रिव्यूज़ देंगे वो उसमें वो मैं ज़रूर क्वालिटी के लिए इम्प्रूवमेंट उसमें दूंगा, मतलब लेके आऊँगा, ताकि आने वाले टाइम में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके सब लोगों को टेस्ट सीरीज़ के लिए अपीयर होने का। सो इधर उधर अब जाने की ज़रूरत नहीं है, मेल करने की या फिर आपको कुरियर करने के आंसर शीट की, या टेस्ट सेंटर पे जाके पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। एक एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है टेस्ट सीरीज़ के लिए, ये मैं जानता हूँ, लेकिन टाइम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिंसियर है, अगर आप ऑनेस्ट है अपने साथ में, तो ये वाली मेथड आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप द कॉस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज़ एज मिनिमम एज पॉसिबल, बट एक लिमिट के ऊपर, क्योंकि क्वालिटी अगर मैं मांग रहा हूँ, मैं सबसे कमेंट्स मांग रहा हूँ, तो सामने वाले मुझे भी ये क्वेश्चन करेंगे कि सर आपको चाहिए तो सब कुछ, लेकिन आप इतने पैसे कम दोगे तो हम नहीं करेंगे। तो एक लिमिट तक मैं पैसे को कम ज़रूर रखूँगा, लेकिन मान के चलिए क्वालिटी ज़रूर मिलेगी आपको जो भी आप पैसे देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेस्ट सीरीज दैट आई वांटेड टू डिस्कस। Go ahead and enjoy, and tell your friends about the test series and help them to prepare for this। ये सब खत्म हुआ, इसके साथ साथ मैं कुछ अपडेट दे दूँ। सीए इंटर की वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, और सीए इंटर के बच्चों को एफएम इको के लेक्चर्स, इको के तो रेडी है, एफएम के लेक्चर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। दीज आर गोइंग टू बी द बेस्ट लेक्चर्स यू विल एक्सपीरियंस टिल नाउ, बिकॉज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन्स आर कवर्ड इन दिस, एंड इतनी डिटेल में हर कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। सेकंड थिंग इज़ एसएफएम की रिकॉर्डिंग अप्रैल से लेकर जून तक होगी, और सर न्यू सिलेबस है, काफ़ी टाइम लग रहा है रिकॉर्डिंग करने में। क्योंकि सर डिटेल में इसकी प्रेजेंटेशंस बनाई जा रही है, प्लस इसको समझाया जा रहा है नए तरीके से। सो यू आर गोइंग टू लव द न्यू एसएफएम रिकॉर्डिंग ऑल्सो। अनदर थिंग इज़, बहुत ही जल्द कॉन्फ्रेंसा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स खरीदे conferenza.in से, उनके लिए एक और सरप्राइज़ आने जा रहा है। कई सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि प्राइम मेंबरशिप, रैंकर्स रिवॉर्ड, एग्ज़ाम फीस स्कॉलरशिप, एग्जाम्शन रिवॉर्ड, और 1-2 बेनिफिट्स एक्स्ट्रा जो हमने बहुत ही वेल नोन या ब्रांड के साथ में टाई अप किया है। उनके साथ टाई अप ऑलमोस्ट टाई अप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है जो प्रोसीजर थी, और जल्द ही मैं अनाउंस करूंगा कि वो क्या चीज़ है जो कॉन्फ्रेंसा के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगी रोज़ की ज़िंदगी में।
So stay connected and stay excited. This is Mayank Kothari. We will see you soon. Bye bye.